साथियों, सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रेट बताना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन के यानी उसकी या लॉ की या कानून की व्याख्या क्यों करनी पड़ती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, एक जूरिस्ट मैक्सवेल के अनुसार किसी संविधि की जो व्याख्या की जाती है उसका उद्देश्य यह है कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से क्या आशय है, इसे निर्धारित कर लिया जाए और विशेष रूप से देख लिया जाए कि प्रस्तुत वाद परिस्थितियों में व्याख्याकर्ता द्वारा की गई व्याख्या व्यावहारिक है या नहीं। अतः व्याख्या वह प्रक्रिया है जिससे न्यायालय किसी विधान विशेष के अर्थों का निर्धारण करते हैं। तो ये साथियों मैक्सवेल के अनुसार क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, यदि स्टैट्यूट्स की भाषा स्पष्ट है, क्लियर है, तो इंटरप्रिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं, फिर व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कानून की भाषा या स्टैट्यूट्स की भाषा स्पष्ट नहीं है और उस भाषा के 2 या 3 अर्थ निकलते हैं तो उस समय हमें व्याख्या स्टैट्यूट्स की करनी पड़ती है। और व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए, देखो कल मैंने जैसे आपको बताया था या पहले वीडियो में कैसे बताया था, देखो इसके 2 फॉर्म है। एक तो लिटल फॉर्म शाब्दिक अर्थ, दूसरा है ग्रामेटिकल फॉर्म यानी व्याकरणिक अर्थ। यानी स्टैट्यूट्स की भाषा में जो शब्द यूज किए जाते हैं उनका अर्थ वैसे ही लेना चाहिए जो डिक्शनरी का अर्थ होता है, वही अर्थ लेना चाहिए। उन शब्दों का अपनी तरफ से नहीं उसका अर्थ निकालना चाहिए। इसी प्रकार से स्टैट्यूट्स के अंदर जो भाषा यूज की गई है विधायन के द्वारा यानी लेजिस्लेचर के द्वारा, वही उस भाषा का वही अर्थ लेना चाहिए। नहीं तो कानून में जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है, यानी स्टैट्यूट्स में लेजिस्लेचर की इंटेंशन जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, उद्देश्य क्या है इंटरप्रिटेशन का? इंटरप्रिटेशन का उद्देश्य ये है, यदि किसी स्टैट्यूट्स की भाषा स्पष्ट नहीं है तो उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, देखो मैं यहां बताता हूं 3 प्रकार से। नंबर 1 शाब्दिक अर्थ, नंबर 2 व्याकरणिक अर्थ, नंबर 3 उसका आशय। यानी लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है, जो उस कानून को बनाने का जो उद्देश्य है, वो एज इट इज रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यानी हमारा जो केस है उसके जो फैक्ट्स हैं उसकी परिस्थितियों के अनुसार कानून को तोड़ मरोड़ लिया जाए, ऐसा लेजिस्लेचर अनुमति नहीं देता। तो इसलिए साथियों, इसलिए स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ी। कई बार कानून की भाषा समझ नहीं आती या कानून की भाषा 2 या 3 अर्थ देती है, उसमें
कोर्ट कौन से अर्थ को ले, ये जज का काम है कि उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करे, अपनी तरफ से उसका कोई मीनिंग ना निकाले। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ठीक ढंग से हो ताकि कानून जिस इंटेंशन से बनाया गया वही उसी रूप से काम करे। यही ऑब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन का। वास्तव में न्यायालय संविधिक विधि का प्रशासन करते समय दो प्रकार का कार्य करता है। कौन से दो प्रकार? पहला, वह सर्वप्रथम वाद के तथ्यों का पता लगाता है, यानी जो केस होता है ना, उसमें जो प्लेंट डाला जाता है उसके तथ्यों का पता लगाता है। दूसरे, वह इस बात का पता लगाता है कि उन परिस्थितियों में विधान ने उस न्यायाधीश द्वारा किस कार्यवाही को आश्रित किया गया, यानी लेजिस्लेचर के द्वारा उन तथ्यों के आधार पर कौन सा स्टैट्यूट काम करेगा, ये काम जज को देखना है। यानी प्लीडिंग का काम कोर्ट का नहीं है, प्लीडिंग का काम है प्लीडर का, यानी लॉयर का, एडवोकेट का। और कानून उस प्लीडिंग के अकॉर्डिंग, उन तथ्यों के अकॉर्डिंग यूज करना, ये कोर्ट का काम है। कोर्ट लॉ निर्धारित करता है, लॉ की भाषा को ठीक से समझता है, लॉ की भाषा स्पष्ट है तो वह यूज कर लेता है एकदम। यदि भाषा स्पष्ट नहीं है तो उस भाषा का विश्लेषण करता है तीन प्रकार से। शब्दों का अर्थ डिक्शनरी से के अनुसार लेता है, और शब्द कैसे यूज किए गए हैं वो ग्रामर की दृष्टि से भी उनका अर्थ और उनका क्या मीनिंग बनता है, ग्रामर की दृष्टि से वो उसको निकालता है। तीसरी जो मुख्य बात है साथियों, तीसरी बात क्या है? इंटेंशन बहुत आवश्यक है। यानी किसी स्टैट्यूट में लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वालों की इंटेंशन क्या है, यानी कानून किस रूप से यूज किया जाए और ये कानून क्या काम करेगा, उसके अंदर जो इंटेंशन होती है उससे पता लगता है। तो दो क्या बातें थी? वह सर्वप्रथम वाद के तथ्यों का पता लगाता है, दूसरे वह इस बात का पता लगाता है कि उन परिस्थितियों में विधान ने उस न्यायाधीश द्वारा किस कार्रवाई को आश्रित किया है। प्रश्न यह उठता है कि या तो कोई न्यायाधीश अपने आप को अधिनियमों की सीमा में जकड़े रखे, या फिर स्पष्ट, अयुक्ता, कठोर या अन्य अन्याय की अवस्था में अपने विवेक से काम ले और विधि का अर्थ स्वीकार करने में उसका न्यायपूर्ण एवं संगत अर्थ स्वीकार करे। यानी कहने का मतलब यह है, कई बार स्टैट्यूट की भाषा क्लियर नहीं होती और उसकी भाषा कठोर भी जचती है और स्पष्ट भी नहीं होती है, और उस भाषा से जज को यह भी लगता है कि कभी अन्याय ना हो जाए। उस अवस्था में जज को अपने विवेक से काम लेना होता है। क्या कि अन्याय भी नहीं होने चाहिए किसी के साथ, और लॉ जो है उसका यूज ठीक रूप से हो, यानी उसका अर्थ संगत भी हो और न्यायपूर्ण भी हो। ये काम कोर्ट का है, ये काम न्यायाधीश का है कि इस स्थिति में जब उसकी समझ में उसका अर्थ ठीक से ना आए और लॉ कठोर जचे, यानी कानून कठोर जचे और स्पष्ट भी नहीं जचे और उसमें अन्याय भी दिखे, उस समय न्यायाधीश के ये विवेक के ऊपर है कि वो उसका यूज ठीक ढंग से करे। ठीक ढंग का मतलब न्यायपूर्ण और उसका अर्थ संगत होना चाहिए। जो स्टैट्यूट काम करना चाहता है उसका कार्य वही होना चाहिए।
ये ड्यूटी न्यायाधीश की है। साथियों, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको इस इंटरप्रिटेशन को पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एक बार इन दोनों वीडियो को आप देख लें, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। अपनी तरफ से स्वयं आप लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन क्या होता है और इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्यों इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता इस वीडियो में लग गया होगा। इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता इसलिए है, कई बार कानून की भाषा स्पष्ट नहीं होती, इसलिए आवश्यकता है। और इसको इंटरप्रिटेशन कितने प्रकार से किया जाता है, मैंने अपनी दृष्टि से आपको बताया 3 प्रकार से, यानी शाब्दिक रूप से, व्याकरणिक रूप से और इंटेंशन रूप से, यानी लेजिस्लेचर का आशय जो है ना, वो भी समझना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और अंत में मेरी वही प्रार्थना आपसे कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास। अगेन एक बार आपको धन्यवाद।